बिहार को लेकर पटना से दिल्ली तक आज सियासी हलचल तेज है। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक, वहीं सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में एनडीए का मंथन। इस बीच सबकी नजरें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी टिकी हैं। ओवैसी की आज सीमांचल में रैली है और बिहार के चुनाव से जुड़ी आज की ही ये 3 बड़ी खबरें, 3 तस्वीरें आपके सामने, जिसको लेकर हर अपडेट TV9 भारतवर्ष आपको देता रहेगा। तो थोड़ी देर में पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक होगी, यानी कि कार्य समिति की बैठक, और इसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। बिहार में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक हर लिहाज से महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दों पर सीडब्ल्यूसी बैठक में चर्चा होने वाली है। न सिर्फ चुनावी मुद्दे बल्कि सीट शेयरिंग और कई मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। कई वरिष्ठ कांग्रेस के चेहरे इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और पटना में हो रही सीडब्ल्यूसी बैठक पर रणदीप सुरजेवाला और भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए। बिहार की धरती ने चंपारण से लेकर और मौजूदा समय तक सदैव नए इतिहास की संरचना की है। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जो नीतिगत और सैद्धांतिक निर्णय कांग्रेस की कार्य समिति लेगी, वो इसी प्रकार से दूरगामी साबित होंगे। राहुल जी ने पिछले महीनों में 2 बड़ी बातें की। एक तो उन्होंने जाति जनगणना की बात कही और दूसरी बात वोट चोरी का मामला। एटम बम तो फूट गया, अब हाइड्रोजन बम की इंतजार हम सब कर रहे हैं। बिहार में पहली बार आज़ादी के बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। विक्रांत, सीडब्ल्यूसी की बैठक और किन मुद्दों पर होने वाला है मंथन, क्या खबर? ये देखिए, इस वक्त हम सदाकत आश्रम में हैं। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस कार्य समिति की एक्सटेंडेड यानी बृहद विस्तारित बैठक यहाँ होने जा रही है। कुछ देर बाद सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से यहाँ नहीं आएंगी, इसके चलते प्रियंका गांधी भी यहाँ नहीं पहुँचेंगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेता इसमें पहुँचेंगे। मुद्दों की बात करें तो बिहार में SIR की जो शुरुआत हो रही थी, उसका जो विरोध कांग्रेस ने गठबंधन दलों के साथ किया, उसको लेकर पूरे देश में एक आंदोलन चलाने के लिए राहुल गांधी को जननायक के तौर पर पेश करने की तैयारी है और बिहार की सियासत के मुद्दे तो रहेंगे ही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी मौजूद हैं। पवन जी, मुद्दों की बात पूछी जा रही है, कौन से मुद्दे, आखिर क्यों करनी पड़ी बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक? बात यह है कि कोई एक मुद्दा नहीं है, लेकिन तमाम जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी के हों, नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज के हों, महिला सुरक्षा के हों, लॉ एंड ऑर्डर जो जनरल है यहाँ उसके हों, भ्रष्टाचार के हों, तमाम मुद्दे जुड़े हुए हैं वोट चोरी से। ये लोग इसलिए इतना आत्मविश्वास है इनको कि ये कुछ भी कर लेंगे तो भी जीतेंगे, इनको लगता है। इनको ये गलत फहमी है क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, इनकी चोरी पकड़ी गई। और राहुल गांधी को आपने कहा कि जननायक के तौर पे पेश कर, उसकी आवश्यकता नहीं, वो जननायक हैं। और इस पूरे वोट चोरी के अभियान को जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया, आप सबके सामने बार बार आए और बार बार खुलासे किए, वो जननायक बहुत सालों से हैं। सर, बिहार में करने की ज़रूरत क्या पड़ी? सीडब्ल्यूसी की बैठक आज़ादी के बाद नहीं हुई थी। ये बहुत ऐतिहासिक प्रांगण है जिसमें आप खड़े हैं। इस प्रांगण से जब भी कोई बिगुल बजा है परिवर्तन का, आंदोलन का, वो हमेशा पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई दी है और इस बार भी पूरे देश में इसका प्रभाव होगा, देश के लोकतंत्र पे इसका प्रभाव होगा। तो सर, एक बात और है, बिहार की अगर बात करें तो एनडीए में भी कुछ ठीक नहीं है चल रहा है, आपस में तनातनी है, लेकिन आपके यहाँ भी तनातनी दिखती है। तेजस्वी कह चुके हैं राहुल गांधी अगले PM होंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से तेजस्वी को CM नहीं बताया गया बिहार का। सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बात सामने नहीं आई। कतई कोई तनातनी नहीं है। सीट शेयरिंग का सही वक्त पे आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी। हो सकता है आपके पास 1 घंटे पहले आती हो, लेकिन वैसे आ ही जाएगी जब आएगी तो इसमें कोई तनातनी की बात नहीं है। सर, सोनिया जी और प्रियंका गांधी के नहीं आने की जानकारी देखते हैं अभी कौन कौन आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पवन खेड़ा, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जननायक हैं और तमाम मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, तमाम मुद्दों को जोड़कर वो ये कहते हैं कि सरकार इनको लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि वोट चोरी के जरिए वो सरकार बना ही लेगी, इसलिए जनता की नहीं सुनती। इसलिए SIR देश भर में बड़ा मुद्दा है और इसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं और वो जनता के बीच जननायक बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में सीडब्ल्यूसी की यही थीम है। दूसरी आज़ादी की बात की जा रही है, महात्मा गांधी से जोड़कर राहुल गांधी तक की बात की जा रही है। कांग्रेस के सालों बाद ये बैठक भी हो रही है कुमार विक्रांत, इसलिए भी
सवाल हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। जिस तरीके से पहले वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, रूट्स उसमें देखे गए और फिर कई मुद्दे उठाए गए, हर लिहाज से बिहार कितना इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए समझ आ रहा है। लेकिन कुमार विक्रांत, AIMIM भी अब यात्रा निकालने वाली है, कहीं इसका भी डर अब कांग्रेस को तो नहीं होगा? देखिए, कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि चाहे AIIM हो, चाहे वो यूपी में तौकीर रजा की पार्टी हो, चाहे बंगाल में जो एक दल था जिससे समझौता किया गया था पिछली बार CPM और कांग्रेस के साथ, मुस्लिम कट्टरपंथी दल, इन दलों से समझौता नहीं करना है। इसका देश भर में नुकसान होता है और बीजेपी को मौका मिलता है कांग्रेस पर कट्टर होने का या मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाने के लिए। इसलिए बार बार ओवैसी की तरफ से, AIM की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हमको गठबंधन में शामिल कीजिए, लेकिन कांग्रेस की दो टूक ये रही कि हम इनको साथ में नहीं लेंगे। और दूसरी अहम बात ये है कि राहुल गांधी की कोशिश ये है कि जो वोट बैंक महागठबंधन कर रहा है, उस वोट बैंक के अलावा EBC और दलित वोट बैंक को इसमें ऐड किया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में किया, उसका लाभ मिला। इसीलिए आज शाम को 3:30 बजे राहुल गांधी अति पिछड़ा न्याय संकल्प लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर दलित के साथ OBC पर निशाना साधने की कोशिश के तौर पर सियासी CWC की ये एक दिवसीय बैठक पटना में, कुमार विक्रांत एक जानकारी इस बारे में हमें दे रहे हैं, क्योंकि 85 साल बाद पटना में हो रही बैठक और इसमें किन मुद्दों पर हो रही है चर्चा, इस बारे में हमने जाना।